जंगल से आम लोगों को जोड़ने के लिए वन विभाग द्वारा कई तरह के प्रयास शुरू है। इसी कड़ी में अब साइकिल सफारी शुरू की गई है। पेंच टाइगर रिजर्व में शुरू किए गए इस उपक्रम का मकसद जंगलों से इंसानों के जुड़ाव को मजबूत बनाना है। नागपुर के पास बने पेंच टाइगर रिजर्व के पश्चिमी छोर में 50 किलोमीटर के इस साइकिल ट्रैक में पर्यटक साइकिल की सवारी के साथ ही जंगल के आनंद और जीवन का लुत्फ उठा सकेंगे। अक्सर पर्यटकों के लिए जंगल का मतलब बाघ के दीदार तक सीमित रहता है, लेकिन अब वन विभाग ऐसे प्रयास कर रहा है कि जंगल को इंसानों से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में नए नए तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। वन विभाग ने पेंच के जंगल में साइकिल सफारी उपलब्ध कराई है। इसके लिए एक खास ट्रैक तैयार किया गया है। इस 50 किलोमीटर के ट्रैक में साइकिल से घूमकर जंगल का तसल्ली से दीदार किया जा सकता है। पेंच टाइगर रिजर्व में जो अपना वेस्ट पेंच साइट है, उस एरिया में अब जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए ये साइकिल ट्रेल हमने शुरू किया है। अभी पहला ट्रेल जो हमने शुरू किया है वो कोलितमारा से शुरू हो रहा है एंड कुंवरा भीवसेन एक जगह है जो गोंड ट्राइब जो है उनका एक रिलीजियस जगह है, वहाँ तक है एंड आने जाने को लेकर को मिला करके करीब 50 किलोमीटर का ये एरिया है। एंड इस साइकिल ट्रेल से क्या होगा कि जो वहाँ के जो टूरिज्म है और सारी चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। एंड जैसे ही लोगों इससे जो लाइवलीहुड को जो सपोर्ट मिलेगा उससे जो लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के जो सपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इस साइकिल ट्रैक में सफर कर पर्यटक न केवल जंगल की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, बल्कि जंगलों पर जिनके जीवन आश्रित है उनकी संस्कृति से भी रूबरू हो सकते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व ने पश्चिम पेंच में कोलितमारा रेंज में साइकिल सफारी को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस साइकिल सफारी से कोलितमारा से कुंवारा भीमसेन तक करीब 50 किलोमीटर का मार्ग तय किया जा सकता है। वन विभाग के मुताबिक इस ट्रैक में पर्यटकों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। पर्यटक चाहे तो उन्हें यहाँ साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही गाइड भी उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे पास इस समय करेंटली हमारे पास हाई एंड 40 साइकिल्स हैं जो हम लोगों को देंगे। लोग अपनी भी साइकिल लेकर करके आ सकते हैं। पहले जो हम डिपार्टमेंट से जो साइकिल देंगे उसका हमने 300 अभी चार्ज रखा है, पर साइकिल चार्ज रखा है। एंड जो कोई अगर बाहर से लेकर के आता है तो उसके लिए हमने 100 रुपीज़ साइकिलिंग का चार्ज रखा है। एंड एट द सेम टाइम उसमें हमने लोगों को कोई क्योंकि वो फॉरेस्ट से वो करके गुजर रहे हैं, कभी कोई उनको इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ जाए या उनको एट द सेम टाइम हमारा ये पर्पज़ है कि जो ट्राइबल कल्चर है और सारी चीज़ें हैं उसके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन, फॉरेस्ट का फ्लोरा है, फाना है, डाइवर्सिटी है, उसके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो उसके लिए हमने साइकिल जो टूरिस्ट हैं उनके साथ गाइड्स का भी अरेंजमेंट रखा है। तो एक तो सबसे पहले हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा है कि कोई भी एक आदमी के लिए अलाउड नहीं है और हर कम से कम 2 लोग चाहिए और अप टू 6 लोगों के लिए एक हमने गाइड का इसमें प्रोविज़न रखा है। गाइड भी उनके साथ साइकिल से चलेगा एंड गांव के जो लोकल कल्चर है, जो ट्राइबल कल्चर, जो फॉरेस्ट है उसके बारे में बताएगा। एंड कभी अगर कोई ज़रूरत होती है इमरजेंसी उसमें सिचुएशन में उसमें उनको सपोर्ट करेगा। वन विभाग ने अपने इस नए इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसे लोगों का साथ लिया है जो साइकिल से अपने जुड़ाव को लेकर पहचाने जाते हैं। नागपुर शहर के डॉक्टर अमित समर्थ इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है। उन्होंने करीब 80 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस ट्रैक पर साइकिलिंग की। उन्होंने लोगों से वन विभाग के इस नए प्रयोग का अनुभव लेने की अपील की है। बहुत ही अच्छा, जैसे को एक दिन का पिकनिक मनाना है और फॉरेस्ट में मनाना है और कुछ एक्टिविटी भी करनी है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे हम फॉरेन में देखते हैं, कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना, लोग सैटरडे संडेज जंगल में जाते हैं, वहाँ साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये हम हमारे सिटी में भी कर सकते हैं। नागपुर सिटी में सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे की दूरी पर ये सारे जगह है और वहाँ पर बहुत अच्छे से अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। राज्य में जंगलों के ही साथ इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य का 80% वन क्षेत्र विदर्भ में है, इसलिए राज्य में वन आधारित पर्यटन के लिए विदर्भ के जंगल पर्यटकों के लिए बेहतर विकल्प है और पेंच का सुनहरा नजारा तो वैसे ही आकर्षित करता है। ऐसे में वन विभाग ने अब साइकिल की सवारी के साथ
शांति से जंगल के दीदार करने का मौका उपलब्ध कराया है।